बढ़ते हैं आगे। प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी दिग्गजों की सीटों को लेकर भी कयासों का सिलसिला खत्म होता जा रहा है। जहां अखिलेश यादव ने इस बार मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद आजमगढ़ छोड़कर सुरक्षित सीट का चुनाव करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश ने आजमगढ़ सीट को क्यों छोड़ा। मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश, जनता को सीधा संदेश। अखिलेश की तैयारी से पश्चिम विजय का प्लान, अखिलेश का खुला ऐलान। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में अखिलेश यादव ने ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है, साथ ही उस सीट का ऐलान भी कर दिया है जिससे अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने अपने लिए मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि मैनपुरी को चुना है। अखिलेश मैनपुरी की करल हल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश ने बीते 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इशारा भी किया कि वो इटावा या मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। करहल विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी की परंपरागत और मजबूत सीट माना जाता है। यहाँ करीब 1.5 लाख वोटर हैं। गौरतलब है, अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा योगी आदित्यनाथ की सीट के ऐलान के बाद से होने लगी थी। भाजपा लगातार अखिलेश पर दबाव बना रही थी। मेरे चुनौती देने के बाद कि श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। ये मुझे बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया, लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाएं। हालांकि पहले अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी। खुद अखिलेश यादव ने कहा था चुनाव लड़ने से पहले उन्हें आजमगढ़ की जनता से पूछना होगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। लेकिन साथ ही साथ अखिलेश ने एक बात और कही थी कि हो सकता है वो योगी से पहले चुनाव लड़ ले, और अब ये साफ हो गया है, क्योंकि जहां मैनपुरी में तीसरे चरण में 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, वहीं गोरखपुर में छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होगा। कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए तेज प्रताप यादव को मैनपुरी करहल का प्रभारी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। करहल की जनता उनके यहां से चुनाव लड़ने पर क्या सोचती है और लोगों ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे संवाददाता अर्पित चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको करहल विधानसभा उन्होंने चुनी है अपने लिए, यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे जनता हमारे साथ है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या मानना है कि अखिलेश जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की जनता की क्या अपनी राय है। भैया क्या नाम है आपका? शशांक चतुर्वेदी। अगर अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से क्या उनको कैसी जीत मिलेगी, क्या होगा यहाँ? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ से जीतने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। और जो कैंडिडेट यहाँ से उतारे जाएंगे उनका फिर कैसे हो पाएगा चुनाव? यहाँ से कैंडिडेट तो है ही नहीं कोई सामने खड़े होने लायक। सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है। बीजेपी ने भी अपना कुछ सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिली है कि बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट, बीजेपी के जो कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए हैं उनका इतिहास अगर आप पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसी उनकी भाषा शैली है, किस तरीके के वो राजनीतिक हैं, वो आपको पता लग जाएगा।
जी, और भी कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि क्या रहेगा अगर अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा से लड़ते हैं। सर, अगर मैनपुरी की ये करहल विधानसभा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है इसको पूर्ण रूप से, क्योंकि माना तो जनपद मैनपुरी को पूर्ण को ही जाता है, मगर करेल क्योंकि एक गढ़ है, यादव बाहुल क्षेत्र भी है, और दूसरी बात 3 बार से यहाँ पे विधायक भी समाजवादी पार्टी से रहे, तो इस बार क्योंकि अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो कैसा रहेगा यहाँ का चुनाव? ऐतिहासिक रहेगा, अभूतपूर्व रहेगा, और कम से कम 80-85 हज़ार वोटों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करल से जीतेंगे। ये हम लोगों का सौभाग्य का विषय, सौभाग्य का समय है कि हम लोगों ने यहाँ पे तय किया करल विधानसभा क्षेत्र से लड़ने का, और हम लोग सारे हिंदू मुसलमान लोग जो है मिलकर चुनाव उन्हें जिताएंगे। और आज हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे दीपावली या ईद हो। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और भी कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं। तो भैया, अगर अखिलेश जी जैसे यहाँ से लड़ रहे हैं, और उनका अभी तक ये आरोप था कि गोरखपुर में चले गए हैं योगी जी, अपने घर से लड़ रहे हैं, अब ये क्योंकि सपा का हमेशा से गढ़ रहा है और अभी भी गढ़ है सपा का, तो इसमें क्या अखिलेश यादव भी डर की वजह से अपने घर में आ गए? नहीं, अपने घर में कोई डर की वजह से क्यों आएगा। और ये हम लोग तो पहले से ही सारे समाजवादी ही लोग हैं, और चूँकि अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ करहल से आ गए हैं, तो मेरा मानना ये है कि कम से कम 1 लाख वोटों से यहाँ से हम लोग सारे युवा लोग एकजुट होकर एक साथ सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से जीतकर आगामी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिला कि अगर अखिलेश यादव यहाँ से लड़ेंगे तो बाकी जो भी अदर पार्टी से कैंडिडेट लड़ेंगे वो उनकी पूर्ण रूप जमानत जब्त होने के पूरे चांस हैं। एबीपी गंगा के लिए अर्पित चतुर्वेदी, मैनपुरी। तो करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, और वहां की जनता का क्या मूड है ये भी आप देख रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं। लेकिन अब जिक्र कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के उस ट्वीट का जिसमें उन्होंने जमकर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि जिनका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक, आपराधिक, वंशवादी हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद है। विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की सूची सपा के दंगाई प्रेमी और तमंचावादी होने की पुष्टि करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला।